हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना एक्स स्क्वायर बराबर नहीं है एन पाई माइनस एक और एन को हम ले रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों में से। तब जो समाकल है एक्स वर्गमूल दो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस साइन दो एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टा दो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस साइन दो एक्स स्क्वायर प्लस एक डीएक्स का मान है। विकल्प ए लॉग मापांक एक बट्टा दो सेक एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस सी। विकल्प बी लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टा दो प्लस सी। विकल्प सी एक बट्टा दो लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस सी। और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें इस समाकल का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, देखो हम यहाँ पे समाकलन का सूत्र जानते हैं। टेन एक्स का जो समाकलन होता है ना एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है हमारा, वो होता है लोग मापांक के अंदर आता है सेक एक्स प्लस में समाकलन का चर सी। साथ ही साथ देखो साइन दो थीटा का एक सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है दो साइन थीटा कोस थीटा। सही बात है। फिर देखो हम एक सूत्र ये भी जानते हैं कि जब भी हमारे पास में एक माइनस कोस थीटा लिखा हुआ होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा दो लिख सकते हैं। साथ ही साथ जब भी एक प्लस कोस थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम दो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा दो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सूत्र अभी काम में आने वाले हैं हमारे पास। तो अब देखो आई बोल लेते हैं इस समाकल को। तो आई बराबर में देखो समाकलन के अंदर क्या है, यहाँ पर पहले एक्स लिखा हुआ है तो एक्स है। फिर देखो वर्गमूल के अंदर क्या है, वर्गमूल इसके अंदर चल रहा है दो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो दो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक। फिर देखो हमारे पास क्या है, माइनस में साइन दो एक्स स्क्वायर प्लस एक, साइन दो एक्स स्क्वायर प्लस में एक बट्टा में देखो क्या पद है, बट्टा में हमारे पास दो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक, तो दो साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक। फिर देखो क्या है हमारे पास, प्लस में साइन दो एक्स स्क्वायर प्लस एक, प्लस में साइन दो एक्स स्क्वायर प्लस एक और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स। तो ये समाकलन करने के लिए हम एक प्रतिस्थापन कर रहे हैं। माना कि एक बार के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक जो लिखा हुआ है ना उसको एक बार के लिए हम टी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो दो एक्स डी एक्स आ जाएगा बराबर डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो यहाँ से एक्स तो ये रहा और डी एक्स ये रहा, तो ऊपर नीचे यहाँ पर हमने दो से गुणा कर लिया, बाहर भी एक बट्टा दो से गुणा कर लेंगे तो वास्तविक पद में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो दो एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी रख लेते हैं तो एक बट्टा दो, यहाँ पर देखो समाकलन के अंदर वर्गमूल दो साइन ये बन गया टी माइनस में साइन दो टी बट्टा में देखो यहाँ पर आ जाएगा दो साइन टी प्लस में क्या आ गया है साइन दो टी और दो एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी रख लिया तो डी टी बाहर लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो साइन दो थीटा का सूत्र भी लगा देते हैं लगे हाथ। तो वर्गमूल के अंदर दो साइन टी, यहाँ पर देखो माइनस में दो साइन टी कोस टी बनेगा बट्टा में देखो यहाँ पर दो साइन टी है और प्लस में दो साइन टी कोस टी बनेगा। फिर यहाँ से क्या करते हैं, दो साइन टी को उबेनिश निकाल लेते हैं ऊपर नीचे, तो एक बट्टा दो समाकलन में देखो दो साइन टी को जैसे ही उबेनिश निकाला तो वो तो आपस में विभाजित भी हो जाएंगे पद। तो एक माइनस कोस टी बट्टा में क्या आ जाएगा, एक प्लस में यहाँ पे टी है ना तो कोस टी लिखते हैं, एक प्लस में कोस टी आ गया। अब एक माइनस कोस टी को दो साइन स्क्वायर टी बट्टा दो लिख देंगे। तो देखो एक बट्टा दो समाकलन में यहाँ पर इसको तो लिख लिया हमने दो साइन स्क्वायर टी बट्टा दो और बट्टा में देखो यहाँ पर इसको लिख लिया दो कोस स्क्वायर टी बट्टा दो। यहाँ पर सब जगह डी टी चल रहा था, हमने डी टी नहीं लिखा है तो अब लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे भी डी टी है, सही है। तो यहाँ पे देखो दो से दो विभाजित हो गया, साइन स्क्वायर टी बट्टा दो बट्टा कोस स्क्वायर टी बट्टा दो, ये टेन स्क्वायर टी बट्टा दो हो गया। वर्गमूल के बाहर लेंगे तो केवल टेन टी बट्टा दो आ जाएगा, तो समाकलन के अंदर आ जाएगा टेन टी बट्टा दो डी टी। तो अब इसका समाकलन कर लेते हैं हम। तो आई बराबर में देखो एक बट्टा दो समाकलन करेंगे तो लोग मापांक के अंदर सेक टी बट्टा दो आ जाएगा और देखो टी का गुणांक एक बट्टा दो है तो उससे भाग करेंगे ना तो दो ऊपर चला जाएगा भाग करने पर, तो दो बट्टा दो आ गया। फिर प्लस में समाकलन का चर आ जाएगा सी। तो अब टी का मान रख लेते हैं, दो से दो विभाजित हो गया एक बार, तो लोग मापांक के अंदर से एक, हमने टी किसे बोला था शुरू में देख लो, टी हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक को बोला था तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बट्टा दो प्लस में समाकलन का चर सी, ये आ गया। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना तो हमारा जो विकल्प बी है वो सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।